डॉक्टर ध्रुव सुरेश बत्रा हूँ, न्यूरो फिजिशियन, ब्रेन स्पेशलिस्ट और एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट, विवेका हॉस्पिटल नागपुर में। और मेरे एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी होता है उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। नमस्कार जी सर। आज बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसके बारे में बहुत गैर समझ है सोसाइटी में, समाज में। तो मैं आपको ये बता दूं कि एपिलेप्सी को बहुत नामों से जाना जाता है। मिर्गी, फिट्स, अपस्मार, इस तरह से इसे जाना जाता है। कोई कोई इसको दांत खड़ी बैठना ये भी बोल के पहचानते हैं। इसका बहुत सिंपल कारण होता है कि ब्रेन में विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने की वजह से ये फिट्स इंसान को होते हैं। इसके बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे कि इंडिया में, भारत में सबसे कॉमन जो कारण है वो है कि डिलीवरी के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्रेन में डैमेज होने की वजह से बहुत लाइफ लॉन्ग ये फिट्स या मिर्गी के साथ उन्हें जूझना पड़ता है। इसके अलावा कई और कारण हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाती है, दिमाग को चोट पहुंचती है तो उसके बाद भी उनको फिट्स आ सकते हैं। ब्रेन में टीबी या न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम के कीड़े का इन्फेक्शन होने की वजह से भी किसी किसी को फिट्स आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब का सेवन करने के बाद जो लोग अचानक अल्कोहल छोड़ देते हैं उन्हें भी फिट्स आ सकते हैं। कुछ मरीजों को पैरालिसिस अटैक या ब्रेन में लकवा मारने के बाद भी फिट्स आ सकते हैं। और कुछ प्रमाण में ब्रेन ट्यूमर जिनको होता है उसमें भी जो शुरुआत के लक्षण होते हैं वो फिट्स हो सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मतलब यही है कि फिट्स के बहुत सारे कारण हैं और उसे एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ तरह के फिट के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हैं, ठीक होने लायक हैं, और जिनमें हम परमानेंटली उसको ठीक नहीं कर सकते उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी इट इज़ कंट्रोलेबल, इट मे नॉट बी क्योरेबल। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि काफ़ी माता पिता ये पूछते हैं, जैसे जिनको खुद फिट्स होता है जब वो शादी करते हैं तो उन्हें ये सवाल आता है कि क्या ये जेनेटिक होता है। तो बहुत कम प्रमाण में, लेस देन 10% केसेस में कुछ जेनेटिक कारण भी देखे गए हैं, पर ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे 100 में से 80-90% जो पेशेंट रहते हैं उनमें ये जेनेटिक कारण नहीं है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि अगर आपको फिट है तो आपके बच्चों को भी होगा, ये ऐसा रूल नहीं है। पर डेफिनेटली कुछ कारण होते हैं जिसमें ये जेनेटिक कारण की वजह से फिट्स आते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो माता पिता से बच्चों को हो। तो ये मामले के ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों में इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि मिर्गी बिल्कुल भी, मैं रिपीट करता हूँ, मिर्गी बिल्कुल भी इस तरह से फैलता नहीं है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। इसमें लोगों ने सोशल स्टिग्मा जो हम बोलते हैं कि मिर्गी के पेशेंट से दूर रहो, या उनको देवी चढ़ गई है, या उनमें भूत आ गया है, या कोई पिछले जन्म के पाप है, ये सब अंधश्रद्धा है और इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। उल्टा मिर्गी के पेशेंट है, उनके आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई परिवार में है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। वो बहुत कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें उल्टा और सहानुभूति देने की ज़रूरत है। उनके साथ रहिए, उनके दोस्तों का, उनके जो परिवारजन है, जो उनके शुभ चिंतक है, उनका काम है कि वो उनसे डेली चेक करते रहें कि वो दवाई समय पे ले रहे हैं या नहीं, उनकी नींद समय पे हो रही है या नहीं, वो खाना समय पे खा रहे हैं या नहीं। ये सब कारण से भी पेशेंट को फिट की जो बीमारी है वो अच्छी तरह कंट्रोल रह सकती है, ना सिर्फ समय पे दवा लेने से, बट ये सब चीज़ों का भी ध्यान देने से उन्हें काफ़ी हद तक इस बीमारी से, कंट्रोल से वो एक नॉर्मल साधारण जीवन जी सकते हैं। सवाल आपने पूछा, बहुत बार लोगों को नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाना है, किसे दिखाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता चले कि ये फिट है या मिर्गी है। तो मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मिर्गी के क्या लक्षण है, अगर आपके सामने अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, मैं करके दिखाना चाहता हूँ, अगर उनका ऐसा चेहरा एक तरफ अकड़ जाता है या हाथ इस तरह अकड़ जाता है, जीभ कट जाती है, जीभ से खून आने लगता है, उस समय में अचानक वो कपड़े में पेशाब या मोशंस, लैट्रिन पास कर देते हैं, और कुछ ऐसे झटकों के बाद आंखें ऊपर टंग जाती है, जो हम बोलते हैं आंखें सफ़ेद हो गई, और इसके बाद अगर वो बेहोश हो जाते हैं, तो ये एकदम मिर्गी के लक्षण है। इसमें सबसे पहले आपको जो करना है कि जैसा मैंने बताया कि उनको एक करवट पे लेटाइए, उनके मुंह में कुछ भी न डालिए, उन्हें पानी तक नहीं पिलाना है। ये करने से आप उनकी जान को और खतरे में डाल सकते हैं। मुंह में लोहे का चम्मच डालना, हाथ में प्याज पकड़वाना, मोजे जुराब सूंघाना, ये सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले उनको एक करवट पे लेटाइए और उन्हें मुंह से कुछ भी मत दीजिए,
5 मिनट के अंदर ये अपने आप रुक जाएगा। अगर ये 5 मिनट में नहीं रुकता है तो ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े फिट के लक्षण है। अब आगे अस्पताल में जाके डॉक्टर जो न्यूरो फिजिशियन है या ब्रेन स्पेशलिस्ट है वो पेशेंट की जांच करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उन्हें चेक करके ये देखेंगे कि और कोई कारण है क्या। बहुत बार हम लोग त्वचा या स्किन को देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का फिट का आजार है। चमड़ी में कुछ तरह के स्पेशल दाग दिखते हैं जिससे यही पता चल जाता है कि ये फिट का यही कारण होने वाला है ब्रेन में। कभी कभी चेहरे का एक भाग लाल रंग का हो जाता है जिसे हम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी चेहरे पे जो हम लोग फुंसियां बोलते हैं, जिसको बहुत बार एक्ने या नॉर्मल पिंपल्स की तरह लोग ट्रीट करते हैं, पर वो इन अ वे एक एडिनोमा सिबेशियम नाम की स्किन बीमारी होती है जो भी एक फिट का मार्कर होता है। इन्हें पता चलता है कि यही कारण है फिट का, तो इससे डॉक्टर को अंदाजा आ जाता है कि ये शायद फिट ही है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जांचें होती है जैसे कि एमआरआई ब्रेन यानी सर का स्कैन, ये करना बहुत जरूरी होता है। जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के स्कैन होते हैं, पर ये अपने डॉक्टर की जिम्मेदारी छोड़ के आप उनपे ये जिम्मेदारी दीजिए। और ब्रेन के जो ब्रेन करंट होता है, जैसे कि अगर किसी को चेस्ट पेन होता है, छाती दुखती है, तो हमको सबको पता है कि ईसीजी नाम की टेस्ट की जाती है। वैसे ही अगर किसी को मिर्गी के लक्षण आते हैं तो ब्रेन में तार लगा के बाहर से हम एक ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नाम की एक टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ब्रेन के किस भाग में से फिट आ रहा है या विद्युत का प्रमाण ज्यादा है और उसका क्या बेस्ट या क्या सर्वोपर उपचार है, ये हमें पता चलता है। कभी कभार कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ स्पेशलाइज स्कैनिंग, पर वो आपके डॉक्टर साहब या आपके जो फिजिशियन न्यूरो फिजिशियन है वो देख के डिसाइड करते हैं। जनता को, जन सामान्य को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखिए, मिर्गी, एपिलेप्सी, फिट, अपस्मार, इसको बीमारी मत समझिए। ये किसी को भी हो सकता है। 20 में से एक आदमी को ये होता ही है। जिनको ये होता है सिर्फ फिट नहीं होते, उनको काफी और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि निगेटिविज्म जो हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उनकी मदद करिए, उनको दूर न करिए, उनका साथ दीजिए। ये कोई भी पुराने जन्मों के पाप नहीं है, ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है या कोई श्राप नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। और ये पूरी तरह कंट्रोलेबल एक बीमारी है। दवा गोली सही दवा लेने से ये पूरी तरह कंट्रोल हो सकती है। एक फिट का मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पूरी पढ़ाई कर सकता है, वैवाहिक जीवन कर सकता है। उनके बच्चे भी 90% ऑफ द टाइम्स, 90% से ज्यादा टाइम्स उनके बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होती है और पूरा नॉर्मल वो लाइफस्टाइल जग सकता है। ये हमेशा याद रखिए। और इसी के साथ मैं अपना ये संदेश, निदान किस प्रकार से होता है और वर्टिगो और ये जो मिर्गी है इसमें क्या डिफरेंस? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है हम लोग के बीच। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मिर्गी का निदान जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम डॉक्टर को देख के आइडिया आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फिट तो घर पे आता है तो उस समय डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, तो लोगों में ये बताना जरूरी है कि फिट के क्या लक्षण है, जैसे कि मैंने बताया, पहली बात। दूसरी बात, निदान सही करने के लिए ब्रेन का स्कैनिंग, जैसे कि एमआरआई ब्रेन। आजकल एमआरआई ब्रेन में भी एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं कि हम छोटे से छोटी प्रॉब्लम को भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। और वो इसीलिए ढूंढ के निकालते हैं कि क्या हम मरीज को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं क्या। क्योंकि कुछ मरीज चाहते हैं कि क्या हमारी दवाइयाँ बंद होंगी, क्या हमें लाइफ लॉन्ग न लेना पड़े, इसीलिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे जैसे मैंने बताया कि ब्रेन के करंट्स चेक करने के लिए ईईजी नाम का एक टेस्टिंग होता है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का रोग निदान हो जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में जब हमें लग रहा है कि एमआरआई जैसी टेस्टिंग में हमें निदान नहीं हो पा रहा है, तो एडवांस टेस्टिंग होती है, जैसे ब्रेन का पेट स्कैन नाम की, जैसे आपने नाम भी सुना होगा कि कैंसर के पेशेंट्स में पेट स्कैन, होल बॉडी पेट स्कैन होता है। वैसे ही ब्रेन में एक तरह का स्पेशल पेट स्कैन होता है, ये ढूंढने के लिए कि मिर्गी का प्रॉब्लम ब्रेन के किस भाग से शुरू हो रहा है और हम क्या उसको परमानेंटली सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। तो ये काफी एडवांस टेस्ट है, पर लोगों में इसका अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इससे काफी मरीजों की मदद हुई है। और आपके न्यूरो फिजिशियन, आपके डॉक्टर ही सही पर्सन है आपको गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए रोग निदान के लिए। सही समय पर अगर मिर्गी का इलाज नहीं किया तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किस किस पर ये बीमारी आ सकती है? बिल्कुल, देखिए क्या है, अगर हमें मिर्गी किसी को बीमारी है तो उनको जॉब के समय तकलीफ आती है। अगर किसी को काम करने के समय फिट आ रहे हैं तो उनको नौकरी मिलने से तकलीफ होती है, उनका जो व्यवसाय है वो चला जाता है, आमदनी चली जाती है। अगर यही पर्सन कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो
अगर वो स्विमर है तो वो कभी तैर नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि पानी में तैरते समय अगर फिट आ गया तो जान को खतरा हो सकता है। बहुत बार शादी के समय, मैरिज की एज में अगर पता चलता है कि किसी को फिट है, तो नेचुरली लोगों में एक डर रहता है कि आगे चल के क्या ये नॉर्मल अपनी लाइफ जी पाएंगे या नहीं। पर अगर आप आजकल पहले से ज़्यादा इतने अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ये दवाइयाँ बना रही है, तो कॉस्ट कम हो गया है दवाइयों का। तो कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आजकल उपलब्ध है, जिसके कम से कम साइड इफेक्ट्स हैं। और बहुत सारे मरीज अगर 2 से 5 साल के बीच ये दवाइयाँ लेते हैं, तो हम आगे चल के काफ़ी सारे ऐसे मरीजों की दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं। तो अगर मिर्गी का इलाज सही से हो, तो एक व्यक्ति जिसे मिर्गी का प्रॉब्लम हुआ है वो पूरा नॉर्मल जीवन जग सकता है। पर अगर वो दवाई ना ले, या वो किसी अंधश्रद्धा में फंस जाए, या कुछ बिना मतलब जो चीज़ों का हमारे पास एविडेंस नहीं है उस चीज़ों के ट्रीटमेंट के पीछे लगे, तो फिर उनका व्यवसाय, उनका जॉब, उनका सोशल लाइफ, ये काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मिर्गी के मरीज को सिर्फ फिट आता है ऐसा नहीं है, उनको इसके साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मानसिक जो प्रॉब्लम रहते हैं ये भी साथों साथ होते हैं। इसीलिए हम लोग जब मिर्गी का इलाज करते हैं तो हम इस चीज़ का भी इलाज करते हैं, ताकि उन्हें बाकी तरह की चीज़ों से वो अफेक्ट ना हो। मिर्गी के कई मरीज अगर सीवियर डिप्रेशन में है तो कुछ अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, जिसे हम सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग ट्रीट करते हैं, और सही ट्रीटमेंट लेने से मोर देन 90% ऑफ द मरीज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पूरा नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करके जल्द से जल्द सही निदान और इलाज कराएं। जी, वर्टिगो और मिर्गी ये ब्रेन से रिलेशन है, या इस दोनों का क्या कोरिलेशन? बिल्कुल, ये सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा था कि वर्टिगो इस शब्द का मीनिंग ब्रॉडली अगर हम देखें तो इसका मतलब है चक्कर आना। अब चक्कर आने के कम से कम 15 से 20 कॉमन कारण हैं। किसी को कान में इन्फेक्शन होता है, उससे भी वर्टिगो हो सकता है। किसी को अगर लो बीपी है तो भी चक्कर आ सकता है। किसी को अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम पड़ रहा है तो भी वर्टिगो हो सकता है। और कुछ कुछ तरह के एपिलेप्सी या मिर्गी में भी वर्टिगो हो सकता है। तो वर्टिगो जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलने का मतलब बस इतना है कि पेशेंट को चक्कर आ रहा है। अब ये चक्कर का क्या कारण है, ये ढूंढना हमारा काम है। सबसे कॉमन कारण चक्कर के आजकल हम देखेंगे तो कभी कभी मानसिक तनाव भी हो सकता है। कुछ मरीजों का चक्कर कई सालों तक नहीं ठीक होता है। तो मानसिक तनाव, कभी कभी शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि आयरन की कमी, B12 विटामिन की कमी, थायराइड के प्रॉब्लम, अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो इससे भी वर्टाइगो हो सकता है। तो बहुत सारे मरीजों का वर्टाइगो ठीक हो सकता है। एपिलेप्सी और वर्टाइगो कंप्लीटली अलग चीजें हैं, पर कुछ एपिलेप्सी या मिर्गी के पेशेंट्स में चक्कर या वर्टाइगो भी हो सकता है।